हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल नॉलेज ग्रुप ऑल 007। तो फिर मैं आज एक नया वीडियो के साथ शुरू करता हूँ। तो आज का वीडियो में मैं आप लोगों को कुछ टिप्स दूंगा इन लोगों के लिए जो लोग अकाउंट्स के इंटरव्यू के लिए जाता है। उसमें फ्रेशर हो चाहे थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस हो या तो थोड़ा ज़्यादा एक्सपीरियंस हो, जिसमें आप लोग फ्रेशर या अकाउंटेंट या सीनियर अकाउंटेंट के लिए अप्लाई करते हैं। उस पोजीशन के जब इंटरव्यू में बुलाते हैं तो इंटरव्यू में क्या क्या सवाल पूछा जा सकता है, कैसे आप उसका जवाब देंगे, तो वही मैं आप लोगों के साथ इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोग अगर चैनल में नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन के साथ क्लिक कर देना कि दूसरा वीडियो का नोटिफिकेशन को बस पहले आ जाए। और वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट्स करना मत भूलना। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो देखिए, आप अगर फ्रेशर हो तो फ्रेशर कोई अकाउंट्स जॉब के लिए अगर अप्लाई करते हो तो उस टाइम में जब जाते हैं इंटरव्यू के लिए, तो इंटरव्यू में उतना ज़्यादा कुछ सवाल पूछते नहीं है। तो इंटरव्यू का देखिए, कंपनी टू कंपनी वेरी करता है कैसे इंटरव्यू होता है। तो नॉर्मल छोटा छोटा कंपनी में वन टाइम इंटरव्यू होता है या तो मैक्सिमम टू टाइम इंटरव्यू होता है, क्योंकि जो अकाउंट्स का जो कंसर्न पर्सन रहता है वही आपसे सवाल पूछता है। और सामने अगला मालिक या जो भी रहता है कंसर्न डिपार्टमेंट का आदमी, जो सैलरी का डिस्कस करते हैं, ज्वाइनिंग डेट का डिस्कस करते हैं। तो मैक्सिमम एक से दो बार का इंटरव्यू इंटरव्यू होता है नॉर्मली। और बड़ा बड़ा कंपनी का इंटरव्यू होता है तो वहाँ पे 6 to 7 राउंड तक इंटरव्यू होता है। तो एक के बाद एक ऐसे करते करते बहुत सारा इंटरव्यू होता है। ठीक है। तो मैं अभी फ्रेशर के बारे में बोलना चाहता हूँ। जो लोग फ्रेशर कोई बीकॉम पास किया है, वो अकाउंट्स में काम करना चाहता है, तो उसका पोजीशन के लिए इंटरव्यू में देखिए, आप जब घुसेंगे तो आपको सेल्फ इंट्रोडक्शन, तो ये सेल्फ इंट्रोडक्शन के लिए जब पूछते हैं तो ये अकाउंटेंट, सीनियर अकाउंटेंट या तो फ्रेशर सबके लिए सेम होता है। तो जब पूछेंगे सेल्फ इंट्रोडक्शन के लिए तो आप सिर्फ अपना नाम बोलना कि माई सेल्फ इज, में आपका नाम जो है माई सेल्फ शो एंड शो, ये बोलने के बाद आप शुरू करेंगे जब, तो इंग्लिश में शुरू करना है। तो अगला अगर हिंदी या दूसरा रीजनल लैंग्वेज में बोलते हैं तो आप उसी लैंग्वेज में बात करना, नहीं तो आप इंग्लिश में बात करना। तो आपका फैमिली के बारे में ज़्यादा कुछ बोलना मत, वो आप आपका काम के बारे में ही बोलना है। आपका नाम बोलने के बाद आपका काम के बारे में, आप कौन सा क्या करते हैं यही बोलना है, आपका क्वालिफिकेशन क्या है, बस और कुछ नहीं है। तो ये एक्सपीरियंस होल्डर हो या सीनियर अकाउंटेंट हो या अकाउंटेंट या ऑफिसर के लिए जो भी है, उसमें आपको ये नहीं पूछा जाएगा कि आप अपना फैमिली में किसके साथ रहते हैं, ये सब बोलने की ज़रूरत नहीं है सेल्फ इंट्रोडक्शन में। फिर उसके बाद देखिए, ये फ्रेशर के लिए तो ज़्यादा कुछ पूछते नहीं है, बट ये पूछते हैं कि फ्रेशर के लिए कि आप अकाउंट्स का कौन सा सॉफ्टवेयर सीखे हैं, SAP सीखे हैं, टैली सीखे हैं, फैक्स सीखे हैं, जो भी सीखे हैं तो उसी के बारे में पूछेगा बस। उसके बाद और इंटरव्यू में जो आगे नहीं बढ़ेगा, सैलरी डिस्कस करके आपको छोड़ दिया जाता है। बट अकाउंटेंट के लिए मतलब मान के चले कोई 6 महीना या 7 महीने या 1 साल का एक्सपीरियंस है, या कोई अकाउंटेंट है या अकाउंट्स एग्जीक्यूटिव के लिए अगर कोई इंटरव्यू देने के लिए जाता है तो उस टाइम उसको पूछते हैं कौन सा सॉफ्टवेयर आप यूज़ करते हैं, टैली, सैप या दूसरा कोई अदर पैकेज। अगर अगर आप यूज़ करते हैं तो उसी के बारे में बोलिए, कौन सा पैकेज यूज़ करते हैं, कैसे करते हैं। तो अकाउंटेंट के लिए जो जाता है तो उसको तो ज़्यादा कुछ नॉलेज नहीं होता है। हो भी सकता है कि, बट उस टाइम में आपको और भी पूछा जा सकता है। टैली में जो एंट्री करते हैं या सैप में जो एंट्री करते हैं, आपको पूछेगा सैलरी का एंट्री कैसे करता है, या तो आपको पूछेगा रेंट का एंट्री कैसे करता है। नॉर्मल कुछ एंट्री के बारे में पूछता है। और आपको पूछा जाता है TDS का काम किया है क्या, आप अगर करेंगे तो उसके बारे में पूछा जाएगा। GST का काम किया है तो आपको उसके बारे में पूछा जाएगा, और नहीं किया तो नहीं पूछेगा। आप अगर नहीं बोल देंगे तो। मगर एक कॉमन सवाल जो पूछते हैं वो अकाउंटेंट या सीनियर अकाउंटेंट के लिए, वो है BRS, बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट, इसके बारे में पूछते हैं। तो ये आप लोग थोड़ा ध्यान में रखेंगे कि आप लोग जब इंटरव्यू में जाएंगे, मैं जो अभी बोल रहा हूँ तो ये सब आप लोग थोड़ा नॉलेज करके जाएंगे, क्योंकि अचानक आपसे कुछ पूछेगा, घबराने का जरूरत नहीं होगा। तो ये टिप्स आप लोगों के लिए काम में आएगा। तो अभी मैं अकाउंटेंट फ्रेशर के लिए और आगे नहीं बोल रहा हूँ, अभी सीनियर अकाउंटेंट के लिए जब जाता है तो बहुत सारा सवाल पूछता है, क्योंकि सीनियर अकाउंटेंट के लिए कोई जा रहा है तो उसका अकाउंट्स का बहुत सारा नॉलेज है। तो 3 4 साल मिनिमम काम किया है, उसके बाद जाके सीनियर अकाउंटेंट बनता है। तो उसी में देखिए पूछा जाता है। तो पहले अभी आपको जो पूछेगा सेल्फ इंट्रोडक्शन पूछेगा, कौन सा सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं ये पूछेगा, उसमें एंट्री के बारे में भी पूछ सकते हैं, BRS के पूछ सकते हैं। उसके बाद आपको नॉर्मली जो क्वेश्चन में आता है अभी, हर एक कंपनी का जो इंटरव्यू होता है, GST के बारे में, R1 फाइलिंग का ड्यू डेट कब का है, 3B फाइलिंग का ड्यू डेट कब का है। कभी कभी ये भी पूछता है R1 और 3B का डिफरेंस क्या है, तो ये भी पूछा जा सकता है। उसके बाद सीनियर अकाउंटेंट जो है TDS का भी काम करते हैं। तो बहुत सारा बड़ा बड़ा कंपनी में नहीं करता है, अलग अलग डिपार्टमेंट होता है जो करता है। अगर छोटा कंपनी का, जिसका अगर एक्सपीरियंस होता है छोटा या मीडियम कंपनी का,
तो उसमें टीडीएस का सवाल पूछा जाता है, टीडीएस चालान 280 281 का डिफरेंस भी पूछ सकता है। ये थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है कभी-कभी, क्योंकि 280 281 में काम तो करते हैं, बस उसका डिफरेंस बहुत लोगों को पता नहीं है, जो भी है, तो थोड़ा देख के जाना। उसके बाद जो टीडीएस का सेक्शन पूछा जाता है वो है 194 सी। 194 सी के बारे में आपको देख के जाना है, उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, कहाँ पे करते हैं, ठीक है? तो ये जो अप्लाई कहाँ पे होता है 194 सी, इसके बारे में। और हाल ही में एक जो पूछा जा रहा है कि 194 क्यू, जो 2021 में जो लागू हुआ है, तो उसी के बारे में पूछते हैं कि वो कहाँ पे लागू होता है और उसका परसेंटेज क्या है, कौन सा टर्नओवर के ऊपर ये जाता है, कैसे ये इसको यूज करते हैं। और एक कॉमन सवाल हो गया 194 आई के बारे में पूछता है टीडीएस सेक्शन। तो ये तीनों टीडीएस सेक्शन आप लोगों को थोड़ा सीख के जाना पड़ेगा। और ये भी पूछा जा सकता है, इनकम टैक्स अगर काम करते हैं तो सीनियर अकाउंटेंट को ये पूछ सकता है कि 26 एस में क्या क्या रहता है, 26 एस कहाँ से निकालते हैं, ए आई एस हम लोग कैसे देखता है। फिर इसके बारे में पूछता है, इनकम टैक्स के बारे में भी पूछता है, बहुत सारा सवाल है। आईटीआर रिटर्न फाइलिंग का डेट कब का है, कौन सा, मतलब रिटर्न फाइलिंग का डेट तो गवर्नमेंट के ऊपर बहुत कुछ है, तो वो तो चेंज करते रहता है। बट उसमें ये पूछता है कि ITR 1 किसके लिए होता है, ITR 3 किसके लिए, ITR 5 किसके लिए होता है, तो उसका डिफरेंस पूछता है। उसमें बहुत सारा ये सब सवाल पूछा जाता है। तो इसके साथ भी और भी कुछ पूछता है। तो कॉमन सवाल जो मैं बोला था BRS, ये सबके लिए एक ही है, BRS पूछा ही जा सकता है, एंट्री के लिए पूछता है। और बाकी जो मैं सेक्शन GSTR 1 3B और TDS सेक्शन में जो बोला हूँ, ये सब सवाल पूछे जाते हैं। ये सब बहुत कॉमन सवाल है, और इससे ऊपर ज़्यादा सवाल पूछते नहीं है। कोई अगर स्पेशल इंटरव्यू में जा रहा है, तो कोई उसका इंडस्ट्री या उसका ऑर्गेनाइजेशन कोई दूसरा काम करता है, तो उसी के बारे में आपको जान के पूरा नॉलेज करके जाना होगा। क्योंकि आप जब इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, तो उस कंपनी के बारे में, उस कंपनी क्या काम करते हैं, तो ये सब आपको देख के जाना पड़ेगा। तो आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे, ये टिप्स आप लोगों को काम में आएगा। तो थोड़ा इसके बारे में नॉलेज करके तभी आप लोग ये अकाउंट्स के इंटरव्यू के लिए जाना। तो आपको इंटरव्यू में जब बैठेंगे तो आपको कुछ दिक्कत नहीं होगा। तो इस वीडियो को मैं यहाँ पे ख़त्म करूँगा। तो आप लोगों को अगर अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर देना, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना कि दूसरे को भी काम में आए।